जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं हूँ आपकी कृष्ण सखी और आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप ठीक होंगे। तो मैं आज बात करूँगी हाल ही में हमारे कथावाचक श्री इंद्रेश जी महाराज और उनकी वाइफ शिप्रा शर्मा के बारे में। तो हाल ही में उनकी शादी हुई है 5 दिसंबर को जयपुर में। तो अब आप ये देखिए कि लोगों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। अब उनकी शादी को अभी हाल 3-4 दिन ही हुए हैं और उनकी वाइफ के विषय में लोगों ने बातें कर रहे हैं कि वो पहले से शादीशुदा है, वो डिवोर्सी है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि आप लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का हक किसने दिया है? आप बताइए। बिकॉज आप किसी के मतलब पोस्ट देख के, आप किसी की रील्स देख के या फिर आप किसी की आईडी देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते। वो सुनने में ऐसा आ रहा है कि उनकी वाइफ जो है पहले मतलब उन्होंने कास्ट चेंज की है और भी बहुत कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है। और आप लोग तो जानते हैं कि सोशल मीडिया वाले ऐसे हैं कि अगर वो बात इतनी होगी तो वो लोग इतना करके बताते हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं। और ठीक है, अगर वो सच भी हुआ या फिर नहीं भी हुआ तो मुझे एक बात बताइए कि कोई भी इंसान हो, आज आप हो, मैं हो, सबको अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जीने का हक है। अगर उनके किसी कारणवश विवाह हुआ होगा और अगर वो उनका तलाक भी हुआ होगा तो उसमें कोई ना कोई या तो मजबूरी रही होगी या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, तभी या तो उनका डिवोर्स हुआ होगा। मुद्दे की बात ये है। दूसरी बात कि आप हो या मैं हूँ, अगर हम लोग लड़की ला रहे हैं और लड़की दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं जानकारी नहीं लेते हैं, हम कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते हैं। अगर हम हमारी लड़की की शादी करते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो क्या उन्होंने नहीं निकाली होगी? और अगर उनको पता होगा ये सब चीज़ें तो ही उन्होंने शादी की होगी ना। और अगर चलो नहीं भी पता होगा, बट अब तो वो शादी के बंधन में बन चुके हैं ना, तो फिर लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबको अगर उनका डिवोर्स भी हुआ है, अगर उनकी वाइफ का, तो लोगों को उनकी निजी ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर क्यों करना है? आपको ठीक है, कहीं से मसाला मिल जाता है सोशल मीडिया वालों को कि हम ये बोलेंगे तो ये मतलब किसी भी मुद्दे को लेकर आप लोग उसको इतना बढ़ा देते हो कि कोई इंसान मतलब परेशान हो जाता है। आज उनकी शादी को 3 से 4 दिन हुए होंगे, आई थिंक 5 दिसंबर को उनकी शादी थी ताज में, सॉरी, हाँ, होटल ताज में, जयपुर में। तो मतलब क्यों किसी इंसान को इतना परेशान करना है कि आप खुद ही समझिए ना, ये सब गलत है। अगर उन्होंने जो भी किया है, अगर उन्होंने शादी भी की है तो अगर उन्होंने किया भी है तो नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है कि उनके घर में बात तो की होगी उन्होंने, उनके घर में पता ही होगा। पर हम लोगों को क्या मतलब हक बनता है कि किसी की पर्सनल लाइफ में जाकर हम किसी की फ़ोटोज़ लीक करें, किसी के चैट्स लीक करें? मेरी नज़र में तो ये सब गलत है। अब उनकी शादी हो चुकी है तो प्लीज़ उनको शांति से रहने दीजिए। उनको उनकी वैवाहिक जो जीवन है वो जो अभी हाल पूरी तरह से चालू भी नहीं हुआ है, प्लीज़ उनको जीने दीजिए। और ये सब जो ट्रोलिंग वगैरह है, सरनेम ये था, सरनेम वो था, वो शर्मा, वो हर एक इंसान का अपना अपना पास्ट होता है, सबका होता है। इसमें ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर उन्होंने ये चीज़ की है तो उन्होंने उनकी खुशी से की होगी। उन्होंने की भी होगी तो शायद उनको कुछ प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उन्होंने डिवोर्स दिया होगा। तो आप सिक्के के दोनों पहलू देखना चाहिए, एक पहलू नहीं देखना चाहिए। अगर उन्होंने शादी अब बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो मोह माया से बोलते हैं, ये सब मोह माया है तो उन्होंने इतनी आलीशान शादी की। अरे भाई, तो अपने जीवन में इंसान कमाता किस लिए है? और अगर उन्होंने अपनी शादी में खर्चा कर भी दिया तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि अपने बच्चों की शादी में हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे। तो बस उनके मम्मी पापा ने भी वही उनकी इच्छा, मतलब उनकी जो इच्छा होगी वही उन्होंने पूरी की होगी ना। अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमने बोल दिया और ऐसा ही हो गया। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको ट्रोल करना बंद कीजिए और उनको उनको वैवाहिक जीवन जीने दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।